ली होंगी उस इलाके की जहाँ से गुजरा है, और डिफरेंट नेटो फोर्सेस का जो बिल्डअप है वो देखने के लिए बताया होगा कि नेटो का बिल्डअप कितना स्ट्रांग है। अब अगली बात सुनेगा, अगली बात ये कि ये खाता तो हो गया क्लियर, ये तो खाता कल हो गया, लेकिन एक और खाता रशिया ने खोल दिया, वो मैं आपको बताता हूँ। रशिया ने जो खाता खोला है वो ये खोला है कि रशिया की, हमारे पास ये न्यूज़ आ रही है कल रात से, पिछले 8 घंटे से, कि पिछले कुछ घंटों में ये ओवरसाइट किया गया ओस्लो एयरपोर्ट पे जो नॉर्वे में है, और जो कोपनहेगन एयरपोर्ट है जो डेनमार्क में है, यहाँ पर कुछ ड्रोन्स को देखा गया है। यहाँ पर कुछ ड्रोन्स को देखा गया है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ जिसपे इन एयरपोर्ट्स के ऊपर ड्रोन्स को देखा गया, जिसकी वजह से जो ये एयरपोर्ट है यहाँ पर फ्लाइट्स मुअत्तल हो गई, फ्लाइट्स रुक गई हैं। मैं आपको फिलहाल एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, फिर इसके बाद मैं अगली बात करूँगा, इसको देखिएगा गौर से। ये ड्रोन उड़ते हुए देखिए, ये एयरपोर्ट है, ये डेनमार्क का एयरपोर्ट है कोपेनहेगन का। ये आप देख रहे हैं ये अनआइडेंटिफाइड एयर, ये एक ड्रोन उड़ रहा है, ये देख रहे हैं, ये ड्रोन उड़ रहा है। आई होप ये आपको नजर आ रहा होगा, ये ड्रोन उड़ रहा है, देखें ये ड्रोन उड़ रहा है, ये देख रहे हैं। ओके, मैं दोबारा आपसे ये दोबारा मैं लगाता हूँ। ओके, तो ये ड्रोन उड़ रहा है डेनमार्क के ऊपर। इस ड्रोन की वीडियो बनाई गई है, पुलिस ने बनाई है या जिसने भी बनाई है, ये देखें ये ड्रोन उड़ रहा है, ये वाला, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस वजह से जो डेनमार्क है उसकी फ़्लाइट्स फ़िलहाल, जो कोपेनहेगन जो डेनमार्क का जो कैपिटल है उसकी फ़्लाइट्स को मुअत्तल कर दिए गए। ये वाला ड्रोन, इस ड्रोन के बारे में बात की जा रही है। इसके अलावा और भी कुछ ड्रोन्स हैं, लेकिन फ़िलहाल ये ड्रोन जो है उड़ रहा है। तो ये रिसेंटली वीडियो लीक हुई है। ये लीक क्या हुई है, तो हमारे पास इस टाइम ट्विटर पे भी है, इस टाइम दुनिया के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये वीडियो चल रही है। और वीडियो ये कह रही है कि मोर इम्पोर्टेंटली जो आप कह सकते हैं कि जो इस टाइम डेनमार्क है, डेनमार्क के ऊपर एक जो डेनमार्क का एयरपोर्ट है उसके ऊपर जो है वो कुछ अनआइडेंटिफाइड जो ड्रोन्स हैं वो उड़ाए जा रहे हैं। अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया कि ये रशिया की तरफ से हैं या किसी और की तरफ से, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि रशिया ने ही पिछले कुछ चंद दिनों में खाता खोला हुआ है ड्रोन्स का, तो हो सकता है रशिया के ही हों। और ऑस्लो की तरफ से भी, नॉर्वे की तरफ से भी इंफॉर्मेशन आ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। पिछले 8 घंटे से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, the main airport in Oslo, Norway, and Copenhagen, Denmark, suffered delays and cancellation for several hours on Monday and early Tuesday, following multiple drone sightings close to the airport. अब हुआ क्या है, गौर से सुनिएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये है कि मैं आपको दोबारा मैप दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको चीज़ों को और समझ आए थोड़ा सा। Here we go again. ओके, मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ। ओके, अब हुआ क्या है, हुआ ये है मोर इंपॉर्टेंटली पिछले कुछ घंटों में ये हुआ है कि ये ऑस्लो है, ये नॉर्वे का कैपिटल ऑस्लो है, और ये कोपेनहेगन है, ये डेनमार्क का कैपिटल है। हुआ ये है पिछले कुछ घंटों में हमने कुछ मूवमेंट्स फील की हैं कुछ ड्रोन्स की, कि जो कोपेनहेगन का एयरपोर्ट है इसके ऊपर, और जो डेनमार्क का एयरपोर्ट है, सॉरी जो नॉर्वे का एयरपोर्ट ऑस्लो में है, और जो कैपिटल है ऑस्लो नॉर्वे का, और जो डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन है, इसका जो एयरपोर्ट है, इन एयरपोर्ट्स के ऊपर कुछ ड्रोन्स उड़े गए हैं। 2 या 3 ड्रोन्स इसके ऊपर उड़े हैं, 2-3 ड्रोन्स इसके ऊपर उड़े हैं। अब ये अभी तक पता नहीं चल रहा ये ड्रोन्स उड़ाए किसने हैं, वी डोंट नो येट। लेकिन अब मैं आपको एक और मैप दिखाता हूँ। अगर मिसाल के तौर पर अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये ड्रोन्स जो हैं ये रशिया ने ही उड़ाए हैं, तो ये इन ड्रोन्स की फ्लाइट पाथ होगा क्या अकॉर्डिंग टू मी, इसको समझिएगा। अगर मिसाल के तौर पे ये ड्रोन्स जो हैं ये रशिया ने ही उड़ाए हैं, तो इन ड्रोन्स का फ्लाइट पाथ क्या होगा। देखिए, कोपेनहेगन जो है वो गालिबन यहाँ, सॉरी ऑस्लो यहाँ पे है डेनमार्क के पास, ऑस्लो यहाँ पे नॉर्वे के पास, और कोपेनहेगन गालिबन यहाँ पर है, इस साइड पर है। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोपेनहेगन यहाँ पे। ओके, अब मोर इंपॉर्टेंटली रशिया ने कौन सी फ्लाइट ली होगी, रशियन ड्रोन्स ने वो कैसे पहुंची होंगी नॉर्वे के पास और डेनमार्क के पास, अगर उन्होंने ये फ्लाइट ली है। व्हाट आई थिंक पर्सनली इज दैट के रशिया ने, हो सकता है कि मोर प्रोबेबली जो है वो यही फ्लाइट ली हो, ये वाली फ्लाइट ली हो, यहाँ से प्रोवोक किया हो स्वीडन को, और स्वीडन के ऊपर से जो है वो नॉर्वे के ऊपर गुजरा हो। एक तो ये हो सकता है कि इसने स्वीडन की भी एयर स्पेस को वायलेट किया हो, ये हो सकता है। ठीक है, डेनमार्क पे अगर रशिया का, अगर ये रशिया ना, डेनमार्क पे अगर रशिया के ड्रोन ने जाना है तो वो तो आसानी से बेल्टिक के ऊपर से बासानी यहाँ से जा सकता है, लेकिन अगर उसको नॉर्वे के ऊपर जाना है तो उसको कहीं ना कहीं एयर स्पेस को वायलेट करना पड़ेगा। तो गालिबन या तो इसने फिनलैंड की है, बट फिनलैंड का मुश्किल है।
आई थिंक रशिया ने स्वीडन की एयर स्पेस वायलेट की है और उसके बाद फिर वो ऑस्लो में उसका एक ड्रोन गया। अगर ड्रोन रशिया का है, स्टिल आई एम सेइंग कि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि हम पैटर्न देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में रशिया ही अपने ड्रोन्स भेज रहा है। कभी रशिया पोलैंड में ड्रोन भेज देता है, कभी नीचे रोमानिया में भेज देता है, कभी अपना ड्रोन जो है अपना जो फाइटर जेट्स है MiG-31 वो एस्टोनिया और फिनलैंड के दरमियान जो गल्फ ऑफ फिनलैंड है यहाँ पे भेज देता है। फिर कल उसने अपना एक रिकॉनेसेंस प्लेन यहाँ पे भेज दिया बेल्टिक सी में। तो हो सकता है कि रशिया ने फिर उसके अलावा आपको याद होगा फ्राइडे को बेल्जियम, जर्मनी, यूके और आयरलैंड के जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा साइबर अटैक्स हुआ था और आज ये वाला खाता खुल गया। तो आई स्टिल थिंक कि अगर रशिया ने ड्रोन्स ये भेजे हैं, अव्वल तो फिलहाल हमारे पास ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये रशिया के ही ड्रोन्स हैं, लेकिन क्योंकि अभी पैटर्न वही चीज़ बता रही है, अगर ये रशिया के ही ड्रोन्स हैं तो प्रॉबेबली ये है कि रशिया ने अपना जो पहला ड्रोन कोपनहेगन में भेजा होगा वो गालिबन इस इलाके से भेजा होगा, यहाँ पे डेनमार्क में, ये वाली टेरिटरी होगी। लेकिन अगर रशिया ने नॉर्वे में अपना ड्रोन भेजना है तो डेफिनेटली रशिया ने ये वाला पाथ चूज़ किया होगा। रशिया ने मोर प्रॉब्ली ये वाला पाथ चूज़ किया होगा, यहाँ से रशिया ने भेजा होगा अपना ड्रोन, स्वीडन की एयर स्पेस वायलेट करके यहाँ से भेजा होगा, जो चांसेस इस टाइम हमें लग रहे हैं। मोर प्रॉब्ली ऐसा ही हुआ है, क्योंकि जो हमें ट्रेजेक्ट्री बताती है वो यही बताती है। अगर रशिया ने ड्रोन्स भेजे हैं, आई एम स्टिल सेइंग कि ये कंफर्म नहीं है कि ये ड्रोन रशिया के हैं, लेकिन क्योंकि रशिया ने पिछले तकरीबन 2 हफ्तों में मल्टीपल कंट्रीज़ के ऊपर उसने जो है वो अपने ड्रोन्स भेजे, पहले पोलैंड के ऊपर, फिर रोमानिया के ऊपर, फिर उसने जो है वो रिकॉनेसेंस जो है अपना एयरक्राफ्ट भेज दिया। कहाँ पर? मोर इम्पॉर्टेंटली उसने भेज दिया ये बेल्टिक सी के ऊपर, फिर उसके अलावा उसने मोर इम्पॉर्टेंटली गल्फ ऑफ फिनलैंड के ऊपर अपने 3 MiG-31 भेज दिए, फिर साइबर अटैक किया। तो मोर प्रॉबेबली ये ड्रोन रशिया का ही है जो कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था, या अगर इन्फॉर्मेशन नहीं भी इकट्ठी कर रहा था तो एक तरह से वो डराने की कोशिश कर रहा था। तो दोनों एयरपोर्ट्स बंद हो चुके हैं। अब मैं अगली बात करता हूँ। अगली बात क्या है? अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों एयरपोर्ट्स के जो आप कह सकते हैं सुरेश भाई, यूक्रेन के ड्रोन्स नहीं है। अगर यूक्रेन के ड्रोन्स होते तो बड़ी ठीक ठाक यूक्रेन को टाइट कर दिया जाता। यूक्रेन के ड्रोन्स नहीं, वी ऑल नो दैट, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एनीवेज, अगली बात याद रखिए क्या है। देखिए अगली बात यह है कि अब मोर इम्पोर्टेंटली नॉर्वे क्या कह रहा है और डेनमार्क क्या कह रहा है। नॉर्वे और डेनमार्क ये कह रहे हैं कि इनके जो एयरपोर्ट्स के ऊपर बहुत सारे ड्रोन्स को देखा गया है, मल्टीपल ड्रोन्स को साइट किया गया है, लोगों में डर पाया जा रहा है। और पुलिस जो है इन दोनों कंट्रीज़ की, उन्होंने कोपनहेगन डेनमार्क और ऑस्लो नॉर्वे की जो एयरपोर्ट है इनको फिलहाल बंद करा दिया। फिलहाल अभी वो खुल गए हैं दोबारा, लेकिन मैं 10 घंटे पहले की बात बता रहा हूँ, वो बंद करा दिया था। अब नॉर्वे में जो ऑस्लो उसका कैपिटल है, ऑस्लो की जो पुलिस है वो क्या कह रही है? नॉर्वे की पुलिस ये कह रही है कि दे हैव अरेस्टेड 2 फॉरेन नेशनलिस्ट फॉर फ्लाइंग ड्रोन्स ओवर रिस्ट्रिक्टेड एरियाज। There were no indication that incident was connected to the events of Copenhagen. अब डेनमार्क, अब जो नॉर्वे है, नॉर्वे या ओस्लो की जो पुलिस है वो ये कह रही है कि 2 फॉरेन नेशनलिस्ट जो थे वो अपने ड्रोन्स वैसी मजाक में, हंसी मजाक में उड़ा रहे थे। उनको गिरफ्तार किया गया कि आप एयरपोर्ट के ऊपर क्यों उड़ा रहे हैं ड्रोन, और इस इंसिडेंट को कोपनहेगन के इंसिडेंट के साथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता फिलहाल। लेकिन कल हमारे पास और ज़्यादा क्रेडिबल न्यूज़ आएगी कि असल में हुआ क्या था। लेकिन अगली बात यह है कि पूरे के पूरे यूरोप में इस टाइम अलर्ट है। वो क्यों है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं, लेकिन पूरे के पूरे इस टाइम यूरोप में अलर्ट है कि रशिया कभी भी कुछ भी कर सकता है। यूरोप में अलर्ट क्यों है, मैं आपको दोबारा मैप पर लेकर जाता हूं और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि यूरोप में इस टाइम डर क्यों पाया जा रहा है, एक एंग्जाइटी क्यों है यूरोप में। मैं आपको दोबारा मैप पर लेकर जाता हूं और मैं पिछले एक हफ्ते के अंदर जो हुआ मैं उस बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। ओके, मैं रिमूव करता हूँ सब चीज़ों को। ओके, पिछले एक हफ्ते में ये हुआ, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ। पिछले एक हफ्ते में ये हुआ कि एक तो पोलैंड के ऊपर ड्रोन्स उड़ाए रशिया ने, पोलैंड के ऊपर ड्रोन्स भेजे, ये रोमानिया के ऊपर ड्रोन्स भेजा एक। इसके अलावा एस्टोनिया की एयर स्पेस को वायलेट किया रशिया ने। फिर इसके अलावा बेल्टिक सी के ऊपर अपना कल एक रिकॉनेसेंस का जो है वो उसने एयरक्राफ्ट भेजा। इसके बाद जो है वो आज जो है वो आज हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक नॉर्वे के ऊपर और डेनमार्क का जो कैपिटल है के कोपनहेगन, उसके ऊपर जो है वो ड्रोन्स उड़े। फिर फ्राइडे के दिन आपको याद होगा कि यूनाइटेड किंगडम का एयरपोर्ट, आयरलैंड का एयरपोर्ट जो डुबलिन का है, फिर बेल्जियम का और जर्मनी के एयरपोर्ट्स के ऊपर भी एक बहुत बड़ा साइबर अटैक्स हुआ। तो कुल मिला के ये जो इंकर्जन्स हुई हैं, अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो पिछले 2 हफ्तों में 11 कुल मिला के 11 इंकर्जन्स हुई हैं। 11 इंकर्जन्स इन द फॉर्म ऑफ साइबर अटैक, ड्रोन वॉरफेयर, अगर हम सबको मिला लें तो पिछले तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2 हफ्तों में, विद इन ओनली 2 वीक्स के अंदर जो है वो 11 इंकर्जन्स हुई हैं। पूरे के पूरे आप कह सकते हैं कि
पूरे के पूरे आप कह सकते हैं कि नेटो के कंट्रीज़ में, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में 11 इंकर्जन्स किए हैं, जिसमें जो आप कह सकते हैं कि साइबर वॉरफेयर भी है, जिसमें ड्रोन वॉरफेयर भी है, जिसमें एयरक्राफ्ट भेजा गया, रिकॉनेसेंस का स्पाई एयरक्राफ्ट भेजा गया यहाँ पर, और डिफरेंट ड्रोन्स और फाइटर जेट भेजे गए। तो एक तरह से रशिया का जो पैटर्न हमें समझ आता है वो ये है कि रशिया ने अब तक जितनी भी